बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सब जो हैं सही होंगे और आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर जो है वो प्री बोर्ड हो गया है और उसमें आपका इंशाल्लाह अच्छा हुआ होगा। उसकी की जो है मैं डिस्कस करूँगी आपसे, और दूसरा और भी जो कोई प्रॉब्लम जो पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है उसकी डिस्कशन जो है इस वक्त हम लोग करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू जो पेपर है, हाँ, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें कि एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें बच्चों आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पेपर जब आपके पास बोर्ड में आए तो आपने उसको अच्छे तरीके से पहले हर एमसीक्यू को 2 to 3 टाइम्स अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सारे ऑप्शन टिक करने के बाद आपने बबल शीट ले के ऊपर सर्कल को फिल करना है और सर्कल को कम्प्लीटली फिल करना है, और ना सर्कल से बाहर भी नहीं जो है आपका पेन या मार्कर जिससे भी आप यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर वो बाहर आए, और सर्कल जो है उसको आपने इनकम्प्लीट भी नहीं छोड़ना। कुछ बच्चे डॉट्स लगा देते हैं या उसको कम्प्लीटली फिल नहीं करते। उसको पूरा फिल करेंगे तो आपका आंसर जो है चेक होगा, अदरवाइज़ वो रॉन्ग कंसीडर होता है। और कोई भी सर्कल आपने खाली नहीं छोड़ना, कोई भी एमसीक्यू जो है उसको छोड़ना नहीं है। आपने सबके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर्स के जो बबल्स हैं उनको फिल करना है प्रॉपरली। अच्छा, अब इसमें जो है जो फर्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा 9th का प्री बोर्ड के पेपर का, एवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस। इसमें एमसीक्यू नंबर 1 में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इट इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, मेरे पास जो पेपर है इसमें आपके पास जो पेपर आते हैं वो डिफरेंट कोड्स के आते हैं। आप जो एमसीक्यू है उसको मैं पढ़ रही हूँ उसको देख लें, उसको सुन लें और उसकी ऑप्शन जो है उसको नोट करते जाएं, क्योंकि ये आगे शफल हुए होते हैं। हो सकता है कि जो मेरे पास पेपर है इसमें फ़र्स्ट है, किसी और क्वेश्चन पेपर में ये इसका नंबर कोई और हो। और एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है कि जब आपने एमसीक्यूज़ में ऑप्शन को फिल करना है तो जो पेपर आपके पास है इसमें आपने देखा होगा कि उर्दू में भी लिखा हुआ है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पेपर में उर्दू में भी लिखा हुआ होता है। जब आपने ऑप्शन टिक करनी है, ये पेपर देखिएगा, इसमें आप लोगों ने राइट साइड से ABCD जो है इसको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपकी ऑप्शन होगी आप राइट साइड से पढ़ेंगे, लेफ़्ट साइड से आपने नहीं पढ़ना। फिर आपने आंसर को टिक करना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। क्वेश्चन MCQ नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर? 0.25 मोलर इसका आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो इसकी करेक्ट है। देन MCQ नंबर 3, कंसंट्रेशन इज़ द रेशियो ऑफ, डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई, इट इज़ द रेशियो ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट और सोल्यूट टू सोल्यूशन। तो इसमें राइट ऑप्शन जो बनती है सोल्यूट टू सोल्यूशन, दैट इज़ बी ऑप्शन। Then MCQ 4, the oxidation number of chromium K2Cr2O7 in K2Cr2O7 is, इसमें ऑप्शन बी +6। ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। तो कोई किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इसको पेपर की बैक साइड पे सॉल्व करके देख सकते हैं और अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, +6। देन नेक्स्ट MCQ, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरियन इज़, इसमें भी बी ऑप्शन करेक्ट है, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ लस्ट्रस? लस्ट्रस मीन्स कौन सी नॉन मेटल है जो कि शाइनी होती है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल रिएक्टिविटी लास्ट चैप्टर है उसमें से है। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इन एटॉमिक मास यूनिट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ, द पी सबशेल हैज़, इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, 3 ऑर्बिटल्स। सेकेंड चैप्टर से ही MCQ था। नेक्स्ट MCQ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इसमें डी ऑप्शन आयोडीन जो है वो करेक्ट होगी।
नेक्स्ट, अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज, पीरियड में इन जो नीचे आंसर्स MCQs ऑप्शंस दी हुई हैं, इसमें से कौन सी चीज़ है जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो डिक्रीज़ होती है, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल्स हैव, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, 5। इसमें अमूमन बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कर देते हैं। पहले सबसे पहले आप इसमें स्ट्रक्चर बनाएंगे, C2H2, 2 कार्बन्स हैं और 2 हाइड्रोजन्स हैं। कार्बन के बॉन्ड्स जो हैं वो 4, 1 इस कार्बन का 1 बॉन्ड ये है, तो बाकी इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शेयर करता है, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। 3 पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड, और उसके बाद जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसके कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इसके, ये 4th जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता है। जो हमारा MCQ है उसकी स्टेटमेंट है, हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H मॉलिक्यूल्स हैव, पूरे मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो हमने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स वाई द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर ये पूछा जाए कि हाउ मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स इज़ प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम्स इन C2H2, तो फिर 3 कोवलेंट बॉन्ड होगा, अदरवाइज़ ये ओवरऑल पूछा हुआ है कि उस पूरे मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो आपने 5 को ऑप्शन जो है ऑप्शन डी उसको टिक करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर 4, इसकी भी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ अब हम सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव करते वक्त आपने जो भी क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है उसका नंबर आप लिखेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 पहले करें तो आपने नंबरिंग चेंज नहीं करनी, आप क्वेश्चन 3 ही की हेडिंग लगाएंगे। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पहले करने हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में जो सा भी क्वेश्चन करेंगे आपने उसका नंबर लिखना है, अपनी मर्ज़ी से नंबर्स को चेंज नहीं करना। अगर क्वेश्चन 2 आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें जो इसके पार्ट्स हैं 8 में से 5 क्वेश्चन जो हैं आपने अटैम्प्ट करने हैं। जो बेस्ट 5 आपको आते हैं आप पहले वो अटैम्प्ट करेंगे, बाद में आप एक्स्ट्रा की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आपने बेस्ट 5 जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। अब इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पहले सबसे अच्छे तरीके से आता है तो आपने उसको सबसे पहले करें, लेकिन उसका आपने नंबर नहीं चेंज करना। अगर आप पार्ट नंबर 3 पहले कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 3 में आप 3 ही लिखेंगे, उसको 1 नहीं लिखेंगे। जो क्वेश्चन का नंबर और जो पार्ट का नंबर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है आपने वही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। पार्ट 1 जो है क्वेश्चन 2 का, इसका है हाउ डज़ होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें आप कॉलम बनाएंगे, एक साइड पे लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरी साइड पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोनों का डिफरेंस डेफिनेशन लिखेंगे और साथ आपने इनकी एक एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल्स जो हैं वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एन एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखेंगे, साथ आप इसकी एग्जांपल देंगे। पार्ट 3, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एलिमेंट्स वेयर एज वाटर आर कंपाउंड। इसमें भी आप कॉलम बना के भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में भी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो हैं दे आर एलिमेंट्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशंस, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। ये क्या है कि अलोन प्रेजेंट है। और दूसरा आप क्या लिखेंगे कि वाटर जो है उसमें क्या है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास टू फॉर्म दी वाटर और अ कंपाउंड। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कंसीडर करते हैं और वाटर को कंपाउंड, क्योंकि वाटर जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, वेयर एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सो दिस इज़ द रीज़न that hydrogen and oxygen they are considered as elements whereas water is considered as a compound. पार्ट 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। इसमें आपने कॉलम बनाना है, एक साइड पे शेल लिखेंगे, दूसरी साइड पे सब शेल, डेफिनेशन लिखेंगे अलॉन्ग विद दी एग्जांपल्स। 5th पार्ट, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो डिफेक्ट्स जहाँ ये रदरफोर्ड एटॉमिक
मॉडल डिस्कस हुआ है, वहाँ पे रिजल्ट्स के बाद जो ऊपर 2 डिफेक्ट्स लिखे हुए हैं आपने वो लिखने हैं। डिफेक्ट्स जो 2 लिखे हुए हैं उनके नीचे जो है 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो डिस्कशन है, वो आपने नहीं लिखनी। यू जस्ट हैव टू राइट ओनली 2 डिफेक्ट्स जो कि पहले 2 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है 6th, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसमें आपने बताना है कि ग्रुप्स क्या होते हैं। दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स which are present in the periodic table are called groups. They are 18 in number. They are numbered from left to right 1 to 18. और periods जो हैं उसमें आपने बताना है कि the horizontal rows which are present in the periodic table are called periods. They are 7 in numbers. इसके बाद 7th जो पार्ट है give the trends of ionization energy in periodic table. ट्रेंड्स में आपने हेडिंग लगानी, हेडिंग लगाई, बहुत बड़ी हेडिंग नहीं लगाई, लाइंस नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि शॉर्ट में आपने शॉर्ट आंसर लिखना होता है, उसको बहुत ज़्यादा फैला के आपने नहीं लिखना। आप लिख दें कि इन पीरियड्स लिख के आपने उसको हाईलाइट कर दें बजाय हेडिंग लगाने के। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उसका रीज़न भी दे दें साथ ही, क्योंकि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग होती है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न द ionization energy it increases along the period, whereas it decreases when we move from top to bottom in the group due to the increase in the size. The nuclear charge, effective nuclear charge or the attraction of the nucleus on the valence shell is decreased and electrons can be removed easily. Less energy is required to remove the electrons. Part 8, write down the names of any 4 elements of group 17. ग्रुप 17 हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप कोई से भी 4 एलिमेंट्स के जो हैं वो आप नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें आपने ये बताना है और साथ आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी बनाना है। और इसको ऐसे आप शो करेंगे। लिखने के बाद आपने स्ट्रक्चर जो है वो भी लोइस जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ये भी और बॉन्ड्स जो हैं वो भी शो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 2, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन द वाटर। इसमें आपने आइस क्यों फ्लोट करती है वाटर में। बिकॉज आइस इज़ द डेंसिटी ऑफ द आइस इज़ लेस दैन वाटर, ये आपने उसकी वैल्यूज़ लिखनी है और साथ ये भी बताना है कि जब वाटर जो है फ्रीज़ होना शुरू होता है तो मॉलिक्यूल्स दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट द ओपन स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर एक्सपैंड, सो द डेंसिटी ऑफ द आइस इज़ लेस दैन वाटर। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये क्यों ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक्सपैंड होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों रीजंस लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डेंसिटी जो है आइस की कम होती है वाटर से, दैट्स वाई द आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो आपकी बुक में पैराग्राफ में दोनों चीज़ें बताई हुई हैं, आपने दोनों चीज़ों को मेंशन करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में जो बॉइलिंग पॉइंट के बाद डिस्कस हुआ है कि आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, वहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देखें और वो कंप्लीट आंसर आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3, व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन लिखेंगे। द अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल और साथ आप एग्जांपल दे दें नोबल गैसेस की। 4th पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोरेशन, हाउ इज़ इट अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ करने से इवेपोरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपने दोनों का आंसर देना है, 1 मार्क फॉर ईच। और ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं अभी तक उसमें एग्जांपल्स आपने लिखनी है, जहाँ एग्जांपल नहीं पूछी हुई वहाँ पे भी आप एग्जांपल देंगे। 4th पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय, अच्छा ये तो हो गया। 5th पार्ट, डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल। लिख दें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। साथ लिख लें द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट लिखते वक्त आपने पॉइंट नहीं लिखना, आपने लिखना है द टेम्परेचर एट विच the internal pressure of the liquid it becomes equal to the external pressure. That temperature is known as the boiling point of that liquid.
सिक्स्थ पार्ट व्हाट इज़ एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ आपने एग्जांपल देनी है। देन सेवन्थ डिफाइन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे जैसे कि आपकी बुक में लिखी हुई है, इसमें अपने पर्टिकुलर टेम्परेचर को ज़रूर मेंशन करना है। देन एट्थ पार्ट डिफाइन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड गिव एग्जांपल, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है द सोल्यूशन विच इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन दी saturated solution is the solution which contains maximum amount of the dissolved solute at a particular temperature। और आपने इसकी एग्जांपल देनी जो सोडियम थायोसल्फेट की आपकी बुक में दी हुई है, टीचर ने आपको बताया होगा। वैसे नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गिव एन एग्जांपल। ऑक्सीडेशन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने बताना है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक क्लियर क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज फ्रॉम एन एलिमेंट इज़ नोन एज दी ऑक्सीडेशन। और फिर आप इसमें एग्जांपल दे दें, जिंक की दे दें, आयरन की दे दें, जैसे कि आपके बुक में लिखा हुआ है। कोई से 2 एग्जांपल्स जो हैं आप लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें भी आप कॉलम बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस मोर आइंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डज नॉट आयनाइज कम्प्लीटली एंड प्रोड्यूस लेस आइंस। साथ आपने एग्जांपल लिखनी है दोनों की, वीक की भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। देन वाई इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, ये भी आपने ऑक्सीजन क्यों रस्टिंग के लिए ज़रूरी होती है, इसमें भी आपने इक्वेशन भी लिखें और साथ आप रीज़न भी लिखें क्यों रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है। जब रस्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से मूव करते हैं टूवर्ड्स दी एरिया और द रीजन विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं और फिर प्रोसेस जो है रस्टिंग का स्टार्ट होता है। आपने इसमें इक्वेशन भी लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है 4th, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसमें द ऑब्जेक्ट विच इज़ टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज़ यूज्ड एज कैथोड एंड द एनोड इज़ मेड अप ऑफ द metal which is to be coated or the electrolyte used is the salt of that metal। ये इसका प्रिंसिपल है। देन नेक्स्ट 5th पार्ट, वाई इज़ कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरा ये कि ये इजीली डक्टाइल है और इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं इससे बनाई जाती हैं। ये अभी आपकी बुक में भी दिया हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है इसका आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है आयनाइजेशन, क्या रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है कि मेटल्स जो होती हैं दे हैव द एबिलिटी दैट दे लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आयनाइजेशन एनर्जी जो है जितना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर प्रेजेंट होगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी और जितना कम होगा उतनी आयनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। पार्ट 7th, राइट डाउन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आपने कोई सी 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की। 8th पार्ट में वाई इज़ प्लेटिनम यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये भी आपके जो है 8th चैप्टर उसमें दिया हुआ है जहाँ यूजेस ऑफ प्लेटिनम में पहला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि इट गिव्स सिक्योर सेटिंग टू जेमस्टोन्स एंड ऑल्सो एनहांस द ब्यूटी। ये आपने जो है वहाँ से इसको करना है और इसको लिखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ कम टू दिस लॉन्ग क्वेश्चन पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, लिस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। इसमें आपने मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, वहाँ बुक में आपकी 7 दी हुई हैं। आप कॉलम बनाएंगे, एक साइड पे कंपाउंड और दूसरी साइड पे मिक्सचर और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। 5 मेंशन है, अगर मेंशन ना हो तो कंप्लीट आंसर पूरा लिखना होता है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, आप 5 ही लिखेंगे। बी पार्ट, व्हाट रिजल्ट्स वर ड्रॉन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग। इसमें आपने बच्चे अमूमन पूरा लिख देते हैं कि उसका एक्सपेरिमेंट भी उसकी ऑब्जर्वेशन भी, वो नहीं लिखेंगे। सिर्फ क्लियर है क्वेश्चन के व्हाट रिजल्ट्स वर ड्रॉन,
तो जो रिज़ल्ट्स थे 7 पॉइंट्स हैं उसके आपने वो लिखने हैं। अब ये 4 मार्क्स का है, इसमें आपने ये नहीं करना कि आप 4 पॉइंट्स लिखें, आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है। क्वेश्चन 6 पार्ट ए, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम। इसमें आपने आयनिक बॉन्ड की पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, देन आपने उसके एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करना है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को। बी पार्ट, डिफाइन बॉयज़ लॉ एंड वेरीफाइड विद एन एग्जांपल। पहले बॉयज़ लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अपनी करनी है और इसमें भी आप डायग्राम भी बनाएंगे, कंप्लीट आंसर जो है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन 7 पार्ट ए, एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 6 है ये, इसमें भी आपने जो ये टॉपिक है डाइल्यूशन वाला उसको लिखना है। इसमें भी आप डायग्राम भी बनाएंगे, कैलकुलेशंस भी करेंगे और कैलकुलेशंस के बाद वाला पैराग्राफ जो है उसको भी लिखना है। पार्ट बी, व्हाट आर दी मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। 4 मेथड्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आपने वो चारों के चारों मेथड्स हेडिंग्स के साथ जो है उसको लिखना है। जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसमें आपने जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे आपने ए और बी पार्ट उसी का करना है, ये नहीं कि ए पार्ट किसी का कर दें और बी पार्ट किसी का। जो क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं उनके आपने ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है तो वो आप एंड में करेंगे अगर टाइम बच जाए, पहले आप अपना जितना रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। पेपर जो है देख के परेशान नहीं होते, जब पेपर आप शुरू करें सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ने हैं और फिर पेपर को शुरू करना है। सारे पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ें। जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, अभी आपके पेपर और भी हो रहे होंगे और ये तो आपका केमिस्ट्री का तो हो गया, तो आपने अच्छे तरीके से MCQs को भी पहले 2 से 3 दफ़ा पढ़ा करें, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी, लॉन्ग को भी। जो बेस्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको पहले करें और बाद में आप एक्स्ट्रा की तरफ जाएंगे। प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने हेडिंग्स बनानी है और अगर बाज़ाती जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको हाईलाइट करें। टाइम को मैनेज करें, परेशान होकर पेपर नहीं करना, बहुत रिलैक्स होकर आराम से आपने पेपर करना है। इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट अच्छी करें और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पेपर करना है। अल्लाह हाफिज़।